Good morning student. Welcome to our social science class. Today I am going to teach you class 8 geography portion chapter 6 human resources. रिसोर्सेज के बारे में तो हमने फर्स्ट सेम के फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी किया था कि व्हाट इज द रिसोर्सेज एंड विच टाइप ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज। तभी एक ये भी टाइप्स था ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बारे में हमने शॉर्टली तो वहाँ पे ही स्टडी किया था। पर अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में डीपली हम इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पीपल आर द नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, मतलब कि नेशंस की ग्रेटेस्ट रिसोर्स कौन है? पीपल। Nature's bounty becomes the significant only when the people find it useful। मतलब कि नेचर में हमें जो दिया है उसको हमको कैसे यूज करना है वो पीपल पे डिपेंडेड है। इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटी दैट टर्न देम इनटू रिसोर्सेज। मतलब लोग अपने डिमांड्स और एबिलिटी के हिसाब से उनकी जो एबिलिटीज होती है उनको वो रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। Hence, human resources is the ultimate resource। Healthy, educated and motivated people develop the resources as per their requirement। मतलब जो healthy, educated और जो motivated people है वो अपनी opportunity और requirements के हिसाब से resource को develop करते हैं। Human resources like other resources are not equally distributed over the world। मतलब जो ये human resources है वो दूसरे resources की जैसे world में equally distributed नहीं है। They differ in their educational levels, एज एंड सेक्स। वो डिफरेंस है किस हिसाब से? वो अपने एजुकेशनल लेवल, एज और सेक्स के हिसाब से डिफरेंट है। देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो कीप चेंजिंग। उनके नंबर्स और कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होती रहती है। यहाँ पे आपके जानने के लिए एक चीज़ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री भी है। उसका क्या काम है? तो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985 with an aim to improve the people's skill। उनका क्या एम था कि पीपल्स की जो स्किल थे उसको इम्प्रूव करना। अब है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिवाइड, मतलब बांटना, मतलब लोग किस तरीके से पॉपुलेशन में किस तरीके से डिवाइडेड है। The way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of population distribution। मतलब population distribution किसे कहते हैं? मतलब अर्थ में अलग अलग जगह पे लोग किस तरीके से बांटे हुए, स्प्रेड किए हुए, उसको हम द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। More than 90% of the world's populations lives in about 30% of the land surface। मतलब 90% जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है उसमें से 30% से भी अबाउ या 30% भी लैंड सरफेस में लोग बिलोंग करते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज एक्सट्रीमली अनइवन। मतलब जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पॉपुलेशन वो अनइवन है, मतलब एक जगह सेम नहीं होता, चेंज होता रहता है। Some areas are very crowded and some areas are sparsely populated। कहीं जो एरिया होते हैं वो क्राउडली ज़्यादा होते हैं और कहीं कम क्राउडली होते हैं, पॉपुलेटेड कम होते हैं। The crowded areas are South and Southeast Asia, Europe and Northeastern North America, and very few people live in a high latitude areas, tropical deserts, high mountains and area of equilateral forest। यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है? तो आंसर में आएगा साउथ एंड ईस्ट एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। और ऐसी कौन सी प्लेसेस है जहाँ पे स्पेरली पॉपुलेटेड, मतलब कि ज़्यादा कम लोग, मतलब फ्यू पीपल, मतलब कम लोग वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। तो विच प्लेसेस आर देयर? हाई लेटीट्यूड एरियाज, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स, हाई माउंटेन्स एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल फॉरेस्ट। हियर आर द पिक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय कॉन्टिनेंट्स। मतलब कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो येलो वाला पोर्शन है वो एशिया से बिलोंग करता है, तो लिव्स इन एशिया। फिर यहाँ पे ये जो ब्राउन जैसा है वो लिव्स इन यूरोप का इलाका है, ये पर्पल है लिव इन अफ्रीका, और ये जो स्काई ब्लू जैसा है वो लिव इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और ये जो मैरून जैसा कलर है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से लोग बिलोंग करते हैं, और ये एंटर पैरेट कलर है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब कि जो पैसिफिक आइलैंड है वो सब यहाँ से बिलोंग करते हैं। मैनी पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग नॉर्थ इक्वेटर और साउथ इक्वेटर में रहते हैं।
Almost 3/4 of the world's people live in 2 continents, Asia and Africa. 3/4 मतलब सपोज एक सर्कल ले लो, उसके 4 पार्ट्स निकालो, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके, तो उसका जो 3 पार्ट्स होते हैं तो उसको 3/4 मतलब 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कौन सी कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, एशिया एंड अफ्रीका। 60% ऑफ वर्ल्ड्स पीपल स्टे इन जस्ट 10 कंट्रीज, मतलब कि 100% है, उसमें से 60% लोग ये 10 कंट्रीज है। यहाँ पे एक ग्राफ है जिसे आप वो 10 कंट्रीज कौन सी वहाँ पे रहते हैं। ऑल ऑफ देम हैव मोर देन 100 मिलियन पीपल, तो उसमें और वहाँ पे 100 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल रहते हैं। तो विच 10 कंट्रीज आर देयर, चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना, देन बाद इंडिया की आती है मिलियन में। अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी मतलब कैपेसिटी, क्षमता, कितनी डेंसिटी होती है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए यूनिट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में एवरेज हिसाब से कितने लोग रहते हैं, उसके इस अकॉर्डिंग हम उस जगह की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मली एक्सप्रेस एज पर स्क्वायर किलोमीटर, तो नॉर्मली उसको पर स्क्वायर किलोमीटर्स में हाउ मेनी पीपल लिव्ड, तो उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फाइंड कर सकते हैं। The average density of population in the whole world is 51% per square kilometer, मतलब एवरेज जो डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर की वो 51% है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, मतलब ज्यादा हाई डेंसिटी पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट्स में है, सेंट्रल एशिया और फिर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब है फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर, ज्योग्राफिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर्स और इकोनॉमिकली फैक्टर्स। तो यहाँ पे हम पहले स्टडी करेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो विच आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। अब इन पांचों ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, उनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है टोपोग्राफी। पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रेदर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग होते हैं वो माउंटेन और प्लेट्यूज की जगह प्लेन्स में रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं। क्यों? बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज। क्यों वो प्लेन्स में रहना प्रीफर करते हैं? क्योंकि वहां पे जो डेवलप मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मिंग है और सर्विस एक्टिविटी है वो ज्यादा डेवलप होती है। द गंगा प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, while mountains like Andes, Alps and Himalayas are the sparsely populated। यहाँ पे आपके लिए और दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि which area is the most densely populated, तो the answer is the Ganga plain। and which area is the sparsely populated, मतलब कम populated कौन से एरियाज है, तो माउंटेन्स है जैसे कि एंडेस, आल्प्स एंड हिमालयस। अगर दूसरा ज्योग्राफिकल फैक्टर है क्लाइमेट। पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स, एक्सट्रीम मतलब ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, मतलब वेरी हॉट, ज्यादा हॉट और ज्यादा कोल्ड हो, ऐसा क्लाइमेट पीपल अवॉइड करते हैं। तो वेरी हॉट का एग्जाम्पल है सहारा डेजर्ट और कोल्ड का है पोलर रीजन ऑफ रशिया, कनाडा एंड एंटार्क्टिका। अनदर ज्योग्राफिकल फैक्टर है दैट इज सॉइल। फर्टाइल सॉइल इज द सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। हमको पता है कि जो फर्टाइल सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। फर्टाइल प्लेन्स सच एज गंगा इन ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, हवांगे, चेंगजिंग in China and the Nile in Egypt are densely populated. Here are some important points for you कि सॉइल का हमने एक ज्योग्राफी पर फैक्टर देखा, तो उसमें जो सॉइल के हिसाब से डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, तो इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, इजिप्ट में नाइल एंड चाइना में हवांग है एंड चेंगजिंग। अब अनदर ज्योग्राफिकल फैक्टर है दैट इज वाटर। People prefer to live in the areas where fresh water is easily available. The river valley of the world are densely populated, while desert have a spare population। मतलब कि हमको पता है कि जहाँ पे फ्रेश वाटर ज़्यादा मिलेगा वो जगह ज़्यादा प्रीफर करेंगे जहाँ पे फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो।
तो उसके हिसाब से देखें तो उस वाटर के हिसाब से डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहाँ होता है, रिवर वैलीज में, और स्पेयरली पॉपुलेटेड एरिया जो डेजर्ट होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ पानी कम मिलता है। अनदर जियोग्राफिकल फैक्टर दैट इज मिनरल्स, एरिया विद द मिनरल डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड, मतलब कि जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज्यादा, मतलब मिनरल्स मतलब गोल्ड हो, कोई ऑयल हो, डायमंड हो, वो सब ज्यादा मिलता है, वहाँ पे लोग प्रिफर ज्यादा करते हैं। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अमेरिका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दिस एरिया, मतलब साउथ अफ्रीका है वहाँ पे डायमंड माइंस है, तो और जो उसका साउथ अफ्रीका का जो मिडल ईस्ट एरिया है वहाँ पे ऑयल माइनिंग है, मतलब ऑयल की फैक्ट्रीज ज़्यादा है, तो वो लोग पीपल ज़्यादा सेटल वहाँ पे होते हैं। अब ये तो थे हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स। अब अनदर फैक्टर्स है सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो पहले हम सोशल फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब सोशली फैक्टर्स किस पे अफेक्ट करते हैं कि जहाँ का हाउसिंग अच्छा हो, वहाँ का एजुकेशन अच्छा हो, जहाँ की हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर मिले, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि पुणे है, दिल्ली है। अब है कल्चरल फैक्टर्स, कौन से किस कहा क्यों कल्चरल फैक्टर्स देखते हैं लोग। प्लेसेस विथ रिलीजियन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट द पीपल, मतलब कि जो रिलीजियन और कल्चरल जिसका अफेक्ट करे, अट्रैक्ट करे लोगों को, वहाँ लोग सेटल होना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कि वाराणसी, जेरूसलेम, वेटिकन सिटी आर द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स। नाउ आवर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है लोगों को। लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दिस एरिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एरिया ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो इकोनॉमिकल फैक्टर्स के डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के एग्जाम्पल कौन से, तो जापान का ओसाका और इंडिया का मुंबई। अब है पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज कैसे होता है, मतलब हमको पता है कि हर जगह पे पॉपुलेशन चेंज सेम नहीं होता, और ये हर कंट्री में भी हर एक टाइम पे सेम ही पॉपुलेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पे ये स्टडी करेंगे। द पॉपुलेशन चेंज रिफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन चेंज होता रहता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज नॉट बीन स्टेबल, मतलब वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल नहीं है। It has increased manifold as seen in figure 6.5. Why? आप ये फिगर्स देखेंगे तो देखिए पहले जो 500 BC था, फिर 1000 की सेंचुरी, फिर 1900, तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन चेंजेस है कितना धीरे धीरे ग्रो होता गया। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या थी कि बेटर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती थी, पर अभी के टाइम पे बेटर हेल्थ फैसिलिटी मिलती है तो ग्रोथ जल्दी से होता है। दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द चेंज इन द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो ये किस पे ज्यादा डिपेंडेड है, बर्थ और डेथ्स रेट पे। फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल द 1800 सेंचुरी, 1800 सेंचुरी तक ह्यूमन हिस्ट्री का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रू स्टेडीली बट स्लोली, मतलब कि स्टेडीली था, मतलब कि एक जगह पे स्टेर था, फिर धीरे धीरे ग्रो होता था, पर बहुत ही स्लो पे हो रहा था। एंड लार्ज नंबर ऑफ बेबीज वर बोर्न बट दे डाइड अर्ली टू, मतलब कि 1800 सेंचुरी तक क्या था कि पॉपुलेशन हो रहा था पर स्लोली हो रहा था, ज्यादा बच्चे बर्थ तो होते थे पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो उससे भी ज्यादा की डेथ हो जाती थी। दिस वॉज एज देर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पहले के टाइम पे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती थी लोगों को। सफिशिएंट फूड्स वर नॉट अवेलेबल फॉर ऑल पीपल, मतलब सभी लोगों को सफिशिएंट फूड भी नहीं मिलता था। और फार्मर्स वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स टू द पीपल, मतलब फार्मर भी इतना कैपेबल नहीं था कि सब लोगों की जो फूड की रिक्वायरमेंट्स थी वो उसको पूरी कर सके। एज अ रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या निकला? तो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वॉज वेरी लो, मतलब कि पॉपुलेशन जो इंक्रीजमेंट था वो बहुत ही लो था। But in 1804 the world's population reached 1 billion, मतलब धीरे धीरे 1804 में क्या हुआ कि जो उसका पॉपुलेशन था वो 1 बिलियन हो गया।
एंड 155 ईयर्स लेटर, और 155 ईयर्स के बाद इन 1959 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच 3 बिलियंस। मतलब 150 ईयर्स के बाद 1959 में क्या हुआ कि जो वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो कितना बढ़ गया, 3 बिलियंस। एंड दिस इज ऑफन कॉल्ड द पॉपुलेशन ऑफ एक्सप्लोशंस। इन 1999 40 ईयर्स लेटर, मतलब उसके 1959 के 40 ईयर्स बाद द पॉपुलेशन डबल टू 6 बिलियन। फिर वो पॉपुलेशन कैसा हो गया, 6 बिलियन। द मेन रीजन फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट विथ अ बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन एंड दैट वर रिड्यूसिंग व्हाइल द नंबर ऑफ बर्थ स्टिल रिमेन फेयरली हाई। मतलब कि ये सब कैसे होने लगा इतना डबल, क्योंकि बेटर फूड सप्लाई मिलने लगा, मेडिसिन अच्छी मिलने लगी, डेथ रेट्स रिड्यूस हो गए, पर अभी भी जो बर्थ रेट था वो तो स्टिल रिमेनिंग हाई, मतलब अभी तो वो बढ़ता ही रहता था। बर्थ आर यूजुअली मेजर यूजिंग द बर्थ रेट। इन रियल द नंबर ऑफ लिव बर्थ एज पर 1000 पीपल, मतलब बर्थ है वो बर्थ रेट पे डिपेंडेड है, और कैसे फाइंड कर सकते हैं 1000 पीपल के अकॉर्डिंग कितनी बर्थ हुई वो। एंड डेट्स आर यूजुअली मेजर इन डेथ रेट। तो डेट्स कैसे पता चलती है, डेथ रेट से, वो भी 1000 पीपल के अकॉर्डिंग कितने लोग मर गए उसके हिसाब से। द नंबर ऑफ डेथ एज पर 1000 पीपल। तो यहाँ पे जो है माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ द पीपल इन इन आउट ऑफ एन एरिया। अब ये जो बर्थ और डेथ रेट है वो तो नेचुरली उसके कारण पॉपुलेशन चेंज होता था, पर अनदर एक वे है जिसके कारण भी पॉपुलेशन में चेंज होता था, जिसको कहते हैं माइग्रेशंस। तो माइग्रेशंस क्या है, देयर आर द इमिग्रेशंस एंड एमिग्रेशन। नाउ आई विल से द डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। सपोज मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ, फॉर माई बेटर फ्यूचर आई विल सेटल डाउन इन यूएसए। अगर मैं यूएसए में सेटल डाउन हो रही हूँ या होगी, तो मैंने यूएसए में क्या किया, इमिग्रेशन, मतलब मैं यूएसए में, मतलब कि यूएसए का जो पॉपुलेशन चेंज हुआ, मतलब कि बढ़ा, वो किसके कारण बना, मतलब जो लोग जहां से हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री में इमिग्रेशन होता है, मतलब कि जो पॉपुलेशन चेंज है वो इंक्रीज होता है। पर मैंने इंडिया को छोड़ दिया, मतलब इंडिया से मैं निकल गई, लीव कर गई, तो उसे एमिग्रेशन कहते हैं। तो उसके कारण क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में जो पॉपुलेशन चेंजेस है वो इंक्रीज होगा, और इंडिया से मैं छोड़ दिया मैंने इंडिया को, तो वहां पे एमिग्रेशन होगा, मतलब कि वहां पे जो है पॉपुलेशन चेंज वो डिक्रीज होगा। बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब पॉपुलेशन चेंजेस का नेचुरल कॉजेज है बर्थ एंड डेथ्स। द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब कंट्री का नेचुरल ग्रोथ रेट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो when we find the natural growth of rate, what can we do? We can find the difference between the birth rate and death rates. The population increase in the world is mainly due to the rapid increase in a natural growth rate. तो जो इंक्रीजमेंट कैसे होता है रैपिडली, वो नेचुरल ग्रोथ की वजह से जो पॉपुलेशन चेंज है वो है। हियर आर द सम फीचर्स, बर्थ रेट मोर देन डेथ रेट। जो बर्थ रेट है डेथ रेट से ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज। यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही सेम है तो पॉपुलेशन स्टेडी रह जाएगा, और यहाँ पे बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। अब जैसे कि हमने आगे के टॉपिक में स्टडी किया कि जो पॉपुलेशन चेंज के जो नेचुरल कॉजेज है वो है बर्थ एंड डेथ रेट्स, बट उसके अलावा भी एक है जिसके कारण ही पॉपुलेशन की साइज चेंज हो सकती है, जिसको हम कहते हैं माइग्रेशंस। और वो क्या होता है कि पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन अ कंट्रीज, मतलब कंट्री को में जाना या कंट्री को छोड़ना। तो एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव अ कंट्री। एमिग्रेंट्स किसे कहते हैं, जो कंट्री लीव करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको आगे एग्जांपल समझाया था कि मैं ये इंडिया में से यूएसए में सेटल हो रही हूँ, तो मैंने इंडिया में क्या किया, एमिग्रेंट्स, मतलब वहां का जो पॉपुलेशन साइज है वो डिक्रीज होगा, और मैं जाके यूएसए में सेटल हुई तो वहां पे इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। मतलब इमिग्रेंट्स किसे कहते हैं, जो दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो मैं यूएसए में गई तो वहां पे इमिग्रेंट्स हुआ, मतलब वहां का पॉपुलेशन चेंज इंक्रीज होगा। Here are the better understand the meaning of immigrations and emigrations. हम वो भी देख लेते हैं। When a person enter a new country, that is called immigration, and when a person leaves a country, that is called emigrations. यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं
तो कि द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इज, मतलब जनरली ट्रेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन का कि लेस डेवलप्ड नेशंस मोर डेवलप्ड नेशन इज सर्च फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब लेस डेवलप्ड नेशंस में से लेस डेवलपमेंट नेशन में से मोर डेवलपमेंट नेशंस में जाते हैं, क्यों? लोग अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए। Within the country, large number of people may move from rural to urban area in search for employment, education. कई बार कंट्री के अंदर भी ये माइग्रेशंस और इमिग्रेशंस होता है, कंट्री में भी विलेज के लोग और मतलब के रूरल के लोग अर्बन एरिया में जाते हैं फॉर बेटर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ फैसिलिटी। अब ए पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, rates of population growth vary across the world although the world's total population is rising rapidly। हमने बताया कि जो नेचुरली है बर्थ और रेट डेथ ग्रोथ, तो वो नेचुरली है रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, मतलब हर जगह पे ये एक्सट्रीमली चेंजेस हर कंट्री के लिए सेम एक्सपीरियंस नहीं होता है। सम कंट्रीज लाइक केन्या हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स एंड दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट्स एंड डेथ बर्थ रेट्स, मतलब कि केन्या है तो वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है क्योंकि वहाँ पे जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है दोनों ही बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहे हैं। नाउ विथ इंप्रूविंग द हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन, बट धीरे धीरे हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव होने लगी तो जो डेथ रेट है वो तो गिर गए, मतलब फॉल हो गए, बट जो बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स, तो जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाईली है। इन अदर कंट्री लाइक यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोइंग स्लोली बिकॉज, मतलब यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूएसए में जो पॉपुलेशन ग्रोइंग है वो स्लो है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स, मतलब लोग कम मरते भी कम है और बॉर्न भी कम होते हैं। अब पॉपुलेशन कंपोजिशंस, अब पॉपुलेशन कंपोजिशंस के लिए रिफर हम क्या करते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशंस को रिफर करने के लिए हमें क्या जानना जरूरी होता है? स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉपुलेशंस। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज हैज अ लिटल टू डू विथ इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कंट्री कितनी क्राउडेड है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पता चल जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे एक एग्जांपल है जापान और बांग्लादेश, दोनों ही क्राउडली पॉपुलेटेड, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड ही और क्राउडेड एरिया है, फिर भी वो कितना क्राउडेड है वो इकोनॉमिकली कैसे पता चलता है कि बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड बट जापान इज फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश, मतलब जापान है वो बांग्लादेश से थोड़ा ज्यादा इकोनॉमिकल डेवलप है। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पीपल एज अ रिसोर्स, मतलब कि जैसे हमने रिसोर्स एज अ पीपल को रिसोर्स के लिए अंडरस्टैंड करना हो तो वी नीड टू मोर अबाउट देयर क्वालिटीज, हमें ज्यादा क्या जरूरत है? उनकी क्वालिटीज की। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशंस एंड इनकम लेवल, मतलब उसकी कौन सी क्वालिटी से हमको पता चल जाता है, और हर एक कौन सी क्वालिटी? एज, सेक्स, इकोनॉमिकल लेवल, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, और वो हर जगह पे डिफरेंट होती है। इट इज एसेंशियली टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कंपोजिशंस, मतलब पॉपुलेशन कंपोजिशंस को रिफर्स क्या करता है, मतलब उसको जानने के लिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को ज्यादा समझने के लिए क्या जानना जरूरी है? स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशंस। द कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स, मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन है वो कंपोजिशंस को समझने के लिए स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन समझना जरूरी है। उससे हमको क्या समझ में आता है? उससे हमको ये समझ में आता है कि हाउ मेनी मेल्स और फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग टू, हाउ एजुकेटेड दे आर एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन एंड व्हाट देयर इनकम लेवल्स एंड हेल्थ कंडीशन आर। अभी यहाँ पे हमने बोला कि जो पॉपुलेशन कंजप्शन है उसको समझने के लिए हमने स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन समझना ज्यादा जरूरी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या समझ में आता है? फीमेल, एजुकेटेड कितने हैं, कितने एम्प्लॉय बिलोंग करते हैं, वो सब समझना जरूरी है। एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशंस ऑफ कंट्रीज बाय लुकिंग द पॉपुलेशन पिरामिड। अब पॉपुलेशन कंपोजिशंस को समझने के लिए हमको पॉपुलेशन पिरामिड समझना पड़ता है, जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। यहाँ पे एज डिवाइड किया है, डिफरेंट एज ग्रुप है, और यहाँ पे परसेंटेज में कि 0 के 4 में कितना मेल कितने हैं, कितने फीमेल का ग्रोथ हो रहा है, वो इस पिरामिड से, वो इस पिक्चर से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। The shape of the population pyramid tells the story of people living in that particular country। मतलब अगर आप पिरामिड्स के पिक्चर्स देखेंगे तो उनके शेप से आपको पता चल जाता है कि उस कंट्री में प्रॉपर पीपल्स कितने रहते हैं, किस तरीके से। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन की एज बिलो टू 15 ईयर्स के नीचे को चिल्ड्रंस बोलते हैं, आर सोन एट द बॉटम
एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। मतलब कि अगर पिरामिड में आप देखो तो बॉटम में अगर जो है तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। द साइज ऑफ द टॉप शो, मतलब जो नीचे बॉटम में है वो बर्थ, मतलब कि वो चिल्ड्रन का बर्थ लेवल, मतलब कि वो बर्थ लेवल फाइंड करता है। जो टॉप में होता है वो अबाउ 65 ईयर्स, वो रिफ्लेक्ट किसको करता है, नंबर ऑफ डेथ्स। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देर आर इन कंट्री। देर आर द टू ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट्स। हर एक कंट्री के लिए टू ग्रुप है डिपेंडेंट्स के। एक ये यंग डिपेंडेंट्स जो होती है एज बिलो 15 ईयर्स, और दूसरा होता है एल्डरली डिपेंडेंट्स जो एज ओवर 65 ईयर्स, मतलब 65 ईयर्स तक की जो एज होती है वो। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। वो जो है वो वर्किंग एज है, वो वर्किंग एज वाले इकोनॉमिकली एक्टिव होते हैं। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ पिरामिड ऑफ केन्या एंड हियर आर द पिक्चर ऑफ जो पिरामिड ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया। The population of pyramid of a country in which birth and death rates both are high is broad at base and rapidly narrow toward the top. सपोज कोई पॉपुलेशन हो कोई कंट्री का, अगर वो बॉटम में, मतलब कि वो बॉटम में क्या है, बेस में वो बोथ मतलब कि ब्रॉड है, और जो बॉटम है मतलब कि टॉप है, बॉटम में वो ब्रॉड है पर टॉप में वो नैरो ही रैपिडली बढ़ता है, तो वहां पे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा गया है। दिस इज बिकॉज मैनी चिल्ड्रन आर बोर्न, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ देम डाई इन देयर इन्फेंसी, रिलेटिवली फ्यू बिकम एडल्ट एंड देर आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल। मतलब इससे क्या पता चल जाता है कि जो लोग ज्यादा बॉर्न होते हैं वो ज्यादा जल्दी डाई भी हो जाते हैं। दिस सिचुएशन इज टाइफाइड बाय द पिरामिड सोन फॉर केन्या। आप केन्या का पिरामिड देखोगे तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। In country where death rates among the very young and decreasing is broad in younger age group, मतलब कि डिक्रीजिंग कब होता है कि यंगर एज में वो ब्रॉडली बढ़ता है बिकॉज ऑफ इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्ट, मतलब इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न, वो एडल्ट से ज्यादा सर्वाइव करते हैं। एंड दिस कैन सी इन द पिरामिड ऑफ इंडिया। ये इंडिया के पिरामिड्स में आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है कि वहां पे जो डेथ रेट होता है, बर्थ रेट होता है, वो डेथ रेट से ज्यादा होता है। इन कंट्री लाइक जापान, लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एंड डिक्रीज द डेथ रेट अलाउ द नंबर ऑफ पीपल टू रीच द एज। तो यहाँ पे हमको वो जो एज डिफाइन करता है, पॉपुलेशन है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है, वो कंट्री के पिरामिड को देख के यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अनदर कंट्रीज। So, skilled, spirited and the hopeful young people endowed with a positive outlook the future of any nation। मतलब जो इसमें अपनी स्किल दिखाने की एबिलिटीज हो, जो अपॉर्चुनिटी हो, ज़्यादा जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो मतलब कि जो यंग लोग हैं वो नेशन का फ्यूचर्स होते हैं, बेटर फ्यूचर। We in India are fortunate to have such a resource. They must be educated or provided skill and opportunity to become able and productive। मतलब कि इंडिया के जो ह्यूमन रिसोर्स, मतलब ह्यूमन को रिसोर्स के फॉर्म में तो गिना गया है, मतलब जो लोग अपनी स्किल ज़्यादा शो करते हैं, जो एबिलिटी ज़्यादा रखते हैं, जो एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज में लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। I hope you all understand this chapter. Thank you.